अब और क्वेश्चन वेक्टर में ही देखते हैं, ठीक है। वेक्टर में कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा ना उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। क्वेश्चन से ही थ्योरी का पता चलता है। अगर जितना ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा उतना थ्योरी अच्छा होगा। देखिए अगर आप थ्योरी पढ़िएगा और क्वेश्चन नहीं कीजिएगा ना तो एकदम बेकार है। इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन करिए उससे ही ज़्यादा आपका थ्योरी मतलब क्लियर होते जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है कि विच क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ फ्लोइंग सेट ऑफ फोर्स कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सेट है जो जीरो रिजल्टेंट देगा, ठीक है। जीरो रिजल्टेंट कौन कौन देगा उसी का क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला है क्वेश्चन में 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। देखिए 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, ठीक है। तो इसको पहले आप क्या कीजिए कि सबसे छोटे वाले को ले लीजिए। जैसे 3 न्यूटन है और 4 न्यूटन है तो इसको लेकर ए प्लस बी कीजिए और ए माइनस बी कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन जीरो रिजल्टेंट आता है। देखिए मान लीजिए कि पहले पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तब समझाते हैं। देखिए 3 + 4 = कितना हुआ, ए प्लस बी है जी। देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी के हिसाब से ही बनाया गया, ठीक है। ए प्लस बी करना है और ए माइनस बी करना है। तो ए प्लस बी कितना हुआ, 4 + 3 = 7 न्यूटन, ठीक है। ए माइनस बी आपको हो गया 1 न्यूटन। देखिए वो 1 और 7 के बीच जो भी आएगा वो उसे जीरो वेक्टर बना देगा, ठीक है। 1 और 7 के बीच में, 1 और 7 के बीच में, 1 और 7 के बीच में, हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। 1 और 7 के बीच में जो भी आएगा, जो भी आएगा उसे जीरो वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लिए तो इसमें कितना आया, ए प्लस बी किए तो 3 - 4 3 + 4 7 हुआ, अब 4 - 3 1 हुआ, ठीक है। तो 1 और 7 के बीच में जो भी आए उससे जीरो रिजल्टेंट हम लोग बना सकते हैं। लेकिन 1 से ना छोटा और 7 से बड़ा आएगा तो उसको हम लोग जीरो रिजल्टेंट नहीं बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेट देखते हैं। एक हो गया, दूसरा हुआ 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए 2 + 2 = 4 और 2 - 2 = 0, मतलब 0 और 4 के बीच में जो भी आएगा, 0 और बीच में जो भी आएगा उसको हम लोग जीरो रिजल्टेंट बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसी कौन जीरो रिजल्टेंट दे सकता है, ठीक है। अब थर्ड देखिए 2 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। देखिए 2 + 2 = 2, 2 + 2 = 4 हुआ और 2 - 2 = 0, ठीक है। तो अब देखिए 0 और 4 के बीच में 5 तो आ नहीं रहा है, 5 तो बाहर में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 5, देखिए 4 और 0 के बीच में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं देगा। तो 0 और 4 के बीच में, 0 और 4 के बीच में आपको 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा, मतलब जीरो नहीं दे सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब अगला देखते हैं यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। अब अगला यूनिट वेक्टर देखते हैं। यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट मतलब होता है 1, ठीक है। यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। देखिए, यूनिट वेक्टर का मेनली हम यूज डायरेक्शन बताने में करते हैं। कहाँ यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, डायरेक्शन बताने में, ठीक है। डायरेक्शन में यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन बताने में यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर को देखिए कैसे करेंगे। ये मान लीजिए वेक्टर ए है और इसके ऊपर अगर हम ऐसे कैप बैठा देंगे ना तो इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर एक कैप लगाएंगे ना तो ये हो, देखिए ए वेक्टर हुआ अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को कैसे हम लोग दर्शाएंगे, देखिए यूनिट को ऊपर जो ए है इसके ऊपर ऐसे लगाए ना, इसको कैप बोलते हैं, कैप बोलते हैं, या इसको हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर होता है अपन उसका मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर होता है अपन उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ए वेक्टर निकालेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए फाइंड ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। कैप है, ठीक है, इसको कैप बोलते हैं। फाइंड ए कैप प्लस बी कैप इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 16 डिग्री। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच 60 डिग्री है तो ए कैप प्लस बी कैप हमको बताइए। क्वेश्चन करिए आप और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को करिए, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं। देखिए पहले तो पूछ रहा है ए कैप प्लस बी कैप हमको बताइए जब वेक्टर ए इफ यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कैप दिया हुआ ना, ए कैप दिया होता है, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप बी कैप कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है। तो आपको ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर, देखिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर बराबर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एक की जगह 1 रख लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। तो देखिए 2 मर गया, तो 2 मर गया तो क्या बचा, अब बच गया अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ए कैप प्लस बी कैप कितना हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड बचा, √3, ठीक है।
यही आपका हो गया आंसर। देखिए ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना कितना होगा, फाइंड ए। देखिए फाइंड ए कैप प्लस बी कैप, तो ए कैप बी कैप कितना है, √3 आ गया, ठीक है। देखिए एक्स वाई, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस, और ये हुआ आपका जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम लोग आई से दिखाते हैं, ठीक है। जेड एक्सिस को जे से डिनोट करते हैं। तो आई कैप वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, आई कैप। वाई एक्सिस को यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, जे कैप। और जेड वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, के कैप। तो समझ में आया। एक्स के लिए क्या, एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ। एक्स के लिए क्या लिखते हैं, आई कैप, वाई के लिए जे कैप, और जेड के लिए के कैप। और इस सब का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, ठीक है। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, लिख लीजिए इधर कहीं, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, ठीक है। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट।